हेलो। यस मैम। अब आवाज आ रही है आपको? यस मैम। अच्छा, यस मैम आ रही है। ठीक है बेटा। कैसे हो आप सब? मैम ठीक है। अच्छे हैं। अच्छे हैं। चलिए मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछती हूँ। बताइए, यदि हम अपने भावों की अभिव्यक्ति चाहते हैं तो किसके द्वारा देते हैं? यदि हमें अपनी सूचना, अपने विचार कहीं पहुंचाने हैं तो कौन कौन से माध्यम हैं जो हम पहुंचा पाते हैं? मैम मैम पत्र। डाकघर से। हाँ। पत्र है। और अब तो जैसे मतलब इंटरनेट की वो टेक्नोलॉजी आ गई है। अब तो इंटरनेट आ गया है कि इंटरनेट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपने विचारों को और भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कुछ साधन हैं। तो जब हम अपने मन के भावों को लिखित रूप में दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसका एक माध्यम पत्र भी होता है। तो आज का हमारा विषय रहेगा पत्र लेखन। आपको आना चाहिए कि पत्र हम कैसे लिखें। इसका एक फॉर्मेट होता है, उसी के अनुसार आपको पत्र लिखना है। उससे पहले हमें देखना है पत्र कितने प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 औपचारिक, और दूसरा होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक। अब इन्हें देखना है, अब पता होना चाहिए कि औपचारिक पत्र क्या है। जो पत्र सरकारी, अर्ध सरकारी होते हैं या किसी निजी संस्थाओं को या किसी भी संस्था को लिखे जाते हैं, जिनके अंतर्गत आवेदन पत्र है, हमारा संपादक के नाम पत्र है, शिकायती पत्र है, जो ये सब पत्र आते हैं वो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं। कौन से पत्र? सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र और अन्य संस्थाओं को लिखे जाने वाले सभी पत्र, जिनको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल पत्र, लेटर। तो उसमें हमारे सारे पत्र आते हैं। और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने भाई बहनों को, माता पिता को, मतलब अपने से बड़ों को, अपने से छोटों को, अपने सहेलियों को, किसी भी रिश्तेदार को जो पत्र लिखे जाते हैं वो कौन से पत्र होते हैं? अनौपचारिक पत्र होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सबको कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो इसमें सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, सारे पत्र इसमें आते हैं। ठीक। अब हम अनौपचारिक पत्र तो लिख पाते हैं, लेकिन औपचारिक पत्र, दोनों के फॉर्मेट अलग है थोड़ा। तो औपचारिक पत्र लिखने में थोड़ी कठिनाई होती है बच्चों को, तो इसलिए मैं पहले औपचारिक पत्र का फॉर्मेट आपको बताऊंगा। ठीक है। मानो आपकी बिजली खराब है, मोहल्ले में आपकी बिजली नहीं आ रही है, परेशानियां हैं, आपके एग्जाम चल रहे हैं, तो हम विद्युत विभाग को पत्र भेजेंगे कि हमारी बिजली खराब है और उसके लिए जल्दी से शिकायत भी कर सकते हैं। केवल अभियंता को भी भेज सकते हैं कि हमारे मोहल्ले की लाइट सही कराई जाए, जिससे हम पढ़ सके और अपने एग्जाम ठीक से दे सकें। तो यदि हम पत्र ऐसा लिखते हैं तो क्या संबोधन करेंगे बच्चों? हम इसका फॉर्मेट बताती हूँ। देखो, जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले पत्र में यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देने योग्य बातें है कि सब कुछ हमारा
कैसे लिखा जाता है? लेफ्ट में लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। मतलब जैसे आपकी एक लाइन लिख रही है ऐसे यहाँ पर, तो आप इसके सहारे सारा कुछ लिखेंगे, प्रारंभ से लेकर अंत तक हमें इससे ही लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे अपना पता। क्या लिखेंगे? अब अपना पता ही नहीं लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया अपना पता। मतलब जैसे मानो आप हॉस्टल में रहते हैं आप सब लोग, या कुछ बच्चे हमारे शिवपुरी में रहते हैं, कुछ भी है, तो यहाँ पर अपना पता लिख देंगे। अपना नाम लिखेंगे पहले, जैसे मानो नाम है मोहन वर्मा शर्मा, कुछ भी लिख सकते हैं। A to Z लिखूं? चलो A to Z मौलाना कुमार, और हापुड़ या दिल्ली कुछ भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिखने लगे। शिवपुरी, हापुड़, दिल्ली, मेरठ कुछ भी लिख दीजिए। उसके बाद लिखते हैं हम, ये हो गया अपना पता। मैं इसलिए आपको लिख दिया दोबारा कि कभी आप सोचो कि अपना पता ही लिखना है केवल। कितनी बात समझ में आ गई? उसके बाद लिखेंगे दिनांक, जो भी दिनांक होगी वो आप लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे संबोधन। संबोधन किसको लिखते हैं? जिसको भी पत्र लिखा जा रहा है वो संबोधन उसको करना है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, बिजली वाले के लिए लिखना है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? सेवा में, हाँ, विद्युत अभियंता भी लिख सकते हैं, प्रबंधक महोदय विद्युत विभाग ऐसे भी लिख सकते हैं। लाइन का ये है बेटा, घिचपिच नहीं होना चाहिए, खुला खुला होना चाहिए। आपको लगता है सेवा के बाद एक दिनांक के बाद एक लाइन छोड़ दो, ठीक है? जहाँ आपको लगता है कि हमारा घिचपिच हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो वहाँ लाइन छोड़ेंगे। लाइन छोड़ना या न छोड़ना ये कोई फॉर्मेट में नहीं है, ये हम देखेंगे हमें कितनी सफाई से अपना पत्र लिखना है। क्लियर? विद्युत अभियंता, नई दिल्ली या मेरठ, हापुड़, जो भी जहाँ भी आप रहते हैं, इसे कहते हैं, इतने उसको कहते हैं हम संबोधन। इसे क्या कहते हैं? संबोधन। क्योंकि इससे पहले आपको समझना चाहिए इसके 4 अंग होते हैं। पता आपका, संबोधन, फिर इसे कहते हैं जो हमारी विषय वस्तु है क्लेवर, इसे क्लेवर कहते हैं, फिर समापन। यदि आपको आ जाए, यहाँ पर हम उसके बाद पहले करेंगे पत्र के अंग। फॉर्मेट से पहले यहाँ क्या आएगा? पता और दिनांक। क्या आएगा? पता और दिनांक। दूसरे में क्या आएगा? बच्चों आपको सुनाई दे रहा है? मानसी वगैरह जो बैठे हैं बच्चे, हेलो? यस मैम। Yes, तो ma'am. आप बीच बीच में बोल क्यों नहीं रहे? कि छात्रावास से बच्चे बोल रहे हैं बस, जो यहाँ बैठे हैं। आप भी बोलिए बेटा, कोई बात समझ नहीं आई है तो पूछिए। ओके तो मैम। मैं पहले 4 अंग बता दूं, क्योंकि 4 अंग इसके पार्ट होते हैं, वैसे ही हमें नंबर मिलते हैं। तो पहला कौन सा है? और दूसरा संबोधन। और क्या करा था संबोधन के साथ? संबोधन है। यदि हम वैसे पत्र लिखते हैं तो हम अभिवादन भी करते हैं। जैसे बड़ों को पत्र लिखेंगे, अनौपचारिक पत्र, आदरणीय पिताजी, सादर नमस्कार। यदि अपने छोटे बहन भाई को लिखेंगे, जमीन फॉर्म में बताऊंगी पत्र, अनौपचारिक उसमें बताऊंगी। तो इसमें संबोधन और अभिवादन। तीसरा क्या होगा? विषय वस्तु, क्लेवर। जानते हैं किसे कहते हैं?
जो इसको आप मैटर कहते हैं कि इसके बीच में हमें लिखना है। नोट करते रहिए आप अपनी कॉपी नहीं लाए बेटा तो नोट करो। तीसरा आपको क्या करना है, पत्र के जो विषय वस्तु है, सामग्री है, या से क्लेवर बोल देते हैं। और अंतिम क्या है, समापन, समापन समाप्ति, जिसमें भवदिया, प्रार्थनी, आज्ञाकारिणी, शिष्या लिखते हैं ना, तो उसे कहते हैं समापन। तो इनका पता होना भी आपको बहुत जरूरी है। तो हम कहाँ पर पहुंच गए कि पहले आपका ये आ गया पता और दिनांक, और ये आ गया आपका संबोधन। जो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं उसमें विषय जरूर आता है। क्या आता है जरूर, विषय। तो यहाँ लिखेंगे विषय। क्या विषय है ये, बिजली की समस्या निवारण हेतु। तो यहाँ ये विषय लिख देंगे। हेतु। अब हम संबोधन द्वारा करेंगे केवल महोदय लिखने के लिए। जब हम विषय की सामग्री यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, महोदय। यहाँ तक आपको समझ में आ गया सबको। सबसे पहले पता और दिनांक, फिर आपका संबोधन, फिर विषय, फिर उसके बाद विषय वस्तु जो भी हम दे रहे हैं सामग्री पत्र की, उसमें ना तो आपको बहुत ज्यादा लिखना है ना बहुत कम लिखना है, ना कोई रटना है। पत्र कोई रटने की चीज नहीं है। जो जो परेशानी हमें होती है, जो जो भी हमें समस्याएं आती हैं, चाहे बिजली की है, पानी की है, सड़क टूट गई है उसकी है, या हमें और कोई परेशानी है, हमारा पशु आ रहे हैं उनकी है, कोई भी है, जो जो समस्याएं होती हैं हमें वही लिखनी है। इसलिए पत्र कोई और निबंध कोई याद करने की चीज नहीं होती। केवल आपको एक फॉर्मेट पता होना चाहिए, इन चारों अंगों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नंबर भी हमारे वैसे ही मिलते हैं। यदि आपके 5 नंबर का पत्र आता है तो 1 नंबर का आपका संबोधन, 1 नंबर का आपका समापन, और 2 नंबर का आपका ये विषय वस्तु सामग्री, और 1 नंबर का संपूर्ण प्रभाव। जब हम कॉपी चेक करते हैं तो वो ऐसे रिवीजन हमें करना होता है। बोर्ड की कॉपी चेक होती हैं तो भी उसमें मार्किंग स्कीम में ये दिया हुआ होता है कि 1 नंबर इसका है, 1 नंबर इसका है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे क्या है, समापन नहीं करते। भवदिया, प्रार्थनी, आज्ञाकारिणी, शिष्या, जो भी संबोधन है, या सबके तरफ से जा समस्त नागरिक, जैसा भी आपका पत्र है वैसे ही आपका समापन भी होगा, उसका भी नंबर है। फिर 1 नंबर तो आपका वहीं कट गया। तो इसलिए पत्र लिखते समय हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। अब यहाँ से लिखेंगे सविनय निवेदन यह है। देखो इसमें भी 2 बात हैं। आपके प्रश्न पत्र में कैसे पत्र लिखा हुआ आ रहा है उसी के अनुसार हमें लिखना है। कैसे, यदि आपको स्वयं देना है केवल अपना, आपकी ही बिजली खराब है, आपको ही परेशानी है, तो आप लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मैं दिल्ली नगर के शिवपुरी मोहल्ले में रहता हूँ, उसका नागरिक हूँ, और मेरे घर की लाइट या बिजली इतने दिनों से खराब है या कल से खराब है, और मुझे ये परेशानियां हो रही हैं। बिजली से ही पानी मिलता है, बिजली से सारे काम होते हैं, घर का काम कुछ नहीं हो रहा है, वो सारी समस्या लिख देंगे। यदि आपके पूरे मोहल्ले की लाइट गई भी है तो ये डिपेंड करता है आपके प्रश्न पर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि मैं शिवपुरी का नागरिक हूँ और सबकी तरफ से
मोहल्ले के सभी नागरिकों की तरफ से आपसे यह बात कहना चाहता हूँ। क्लियर हो रहा है आपको सबको? समझ में आ गया यहाँ तक कि विषय वस्तु में हमें क्या लिखना है? विषय वस्तु में वो ही लिखना है वास्तव में जो समस्याएं होती हैं। यदि आपने पत्र लिखना भी ठीक से सीख लिया, अभी तो हमारे आधे बच्चों को, स्कूल के आधे बच्चों को कह रही हूँ कि एप्लीकेशन लिखने नहीं आती, प्रार्थना पत्र। बाबूजी मुझे बुलाते थे महीने 2 महीने में और कहते थे शकुंतला जी चाहे बच्चों को कम पढ़ाओ, कम से कम एप्लीकेशन लिखने तो बता दो। बहुत अशुद्धियां हैं कि पहले पूछते थे क्या हमारे बच्चे ठीक से एप्लीकेशन लिख पाते हैं? तो मैं यही कहती थी नहीं बाबूजी, आधे बच्चे तो हमारे लिख ही नहीं पाते, उनकी अशुद्धियां इतनी अधिक है कि वो एप्लीकेशन नहीं लिख पाते। तो वो यही कहते थे हिंदी की टीचर हो, कम से कम सब टीचर्स को बैठाओ और सबसे पहले उनकी अशुद्धियां दूर कराओ। तो सभी को हमें एप्लीकेशन लिखनी आनी चाहिए, पत्र लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो आप सबको आएगा ना, कोई परेशानी तो नहीं होगी। अब अंतिम चरण जो है यहाँ पर वो आपका समापन का है। देखो, यदि आप अकेला लिख रहे हैं तो आप भव्य भी लिख सकते हैं, आप प्रार्थना भी लिख सकते हैं, और यदि आप पूरे मोहल्ले के लिए के द्वारा दे रहे हैं तो आप समस्त नागरिक लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, हमारा जैसा भी पत्र होगा हमें उसी के अनुसार पत्र को समापन करना है। क्लियर हो गया सभी को? बच्चों सबको बात समझ में आ गई? यस मैम। जो औपचारिक पत्र है वो इस तरह से ही लिखना है। औपचारिक पत्र में हमारा आवेदन पत्र भी आता है। आवेदन पत्र में हम क्या करेंगे, पहले अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर यदि आप विद्यालय के लिए नौकरी के लिए पत्र लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, प्रबंधक महोदय, विद्यालय का नाम लिखोगे जिस विद्यालय को देना है। फिर आप लिखेंगे विषय नौकरी हेतु आवेदन पत्र। उसके बाद लिखेंगे कि मुझे, यदि आपने न्यूज़पेपर में देखा है, ऐड निकला है किसी विद्यालय का न्यूज़पेपर में, तो आप न्यूज़पेपर का लिखेंगे कि मैंने अमर उजाला के विज्ञापन नंबर इसके द्वारा यह ज्ञात किया है कि आपके विद्यालय में यह पद रिक्त है, जिस विषय का भी है, इंग्लिश का, हिंदी का, और मैं एक बार अपनी सेवा आपके विद्यालय में देना चाहता हूँ। उसके बाद उसकी शैक्षिक योग्यताएं, आपकी शैक्षिक योग्यताएं क्या है? हाई स्कूल में आपने हाई स्कूल कौन से सन में पास किया, कौन कौन से विषय थे, कौन सी आपकी डिवीजन या श्रेणी थी। फिर हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट, फिर बीए, एमए जो किया है वो सारा चार्ट आपको बनाना पड़ेगा फॉर्मेट। फिर उसके बाद आपका एक्सपीरियंस है तो उससे भी लिखेंगे। तो इस तरह से आपको लिखना है। यदि आपको संपादक के नाम पत्र लिखना है, ये सब औपचारिक पत्रों में आते हैं बच्चों, तो उसमें आप सेवा में, यहाँ तक तो वही रहेगा, सेवा में संपादक महोदय, उसमें क्या ध्यान रखना है, यदि न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ है, अमर उजाला, दैनिक जागरण, कुछ भी दिया है तो आप उसी का नाम लिखेंगे। यदि नहीं दिया हुआ तो आप कोई सा भी नाम लिख सकते हैं। सेवा में संपादक महोदय, अमर उजाला, नई दिल्ली, मेरठ। फिर आप अपना विषय, फिर आप अपना विषय वस्तु लिखेंगे, सामग्री लिखेंगे, फिर आप अपना समापन लिखेंगे। तो जितने भी पत्र इस तरह के हैं वो इस तरह से ही लिखे जाएंगे, इसी फॉर्मेट में लिखे जाएंगे। कोई बात समझ में नहीं आई है औपचारिक पत्रों में तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं अनौपचारिक पत्र बताऊंगी। इतना सबको समझ में आ गया बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो अब अनौपचारिक पत्र में भी हम इतना तो लिखेंगे ही। अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, मानो आप अपने छोटे भाई को पत्र लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे अपने छोटे भाई को, प्रिय भाई, या भाई का नाम भी लिख सकते हैं साथ में।
ढेर सारा प्यार। इसमें हमें साहित्यिक भाषा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखना। जैसे हम बोलचाल की भाषा है, अपनी सहेली को लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र, मधुर स्मृति। उसे प्यार नहीं लिखेंगे, हमारी बहुत याद आ रही है। अपने पिताजी को लिखेंगे तो आदरणीय, माननीय, पूजनीय, श्रद्धेय, कुछ भी लिख देंगे मतलब, लेकिन लिखेंगे। ये संबोधन लिखना पड़ेगा, कुछ भी एक, सारे नहीं लिखने, एक लिखना है। आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम, सादर नमस्ते, सादर अभिवादन, कुछ भी लिखेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर कुशल हूँ, आशा करती हूँ आप भी वहाँ पर कुशल पूर्वक होंगे। फिर आपकी जो भी समस्या है उसको लिखेंगे। क्लियर हो गया? यदि भाई को तुम कुछ निर्देश देना चाहते हो कि आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और उसको तैयारी के लिए आपको कहना है, तो उस तरह से लिखेंगे कि मुझे ज्ञात हुआ है कि आपकी परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि तुम अपना टाइम टेबल बना लो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। यदि आपको कोई विषय समझ में नहीं आ रहा है तो अपने दोस्त से पूछो या अपने टीचर से पूछो, और भी कोई समस्या है तो मुझे बताओ। मतलब जो जो वास्तव में बात होती है, समझ में आ रहा है, वैसे ही आपको लिखना है। इसमें ना तो विषय लिखते हैं और ना इसमें पूरा संबोधन इस तरह से करते हैं सेवा में करके, बस जिसको लिखना है ऐसे करके आप अपना विषय वस्तु, विषय सामग्री प्रारंभ कर देंगे और बाद में फिर आपकी बहन अपना नाम लिख देंगे, अपना एड्रेस लिख देंगे। तुम्हारी प्यारी बहन। ठीक है, यहाँ अपना एड्रेस वगैरह, नाम वगैरह लिख देंगे। अब बताइए, दोनों प्रकार के पत्र में आपको जो भी परेशानी हो, अब मैं पत्र आपको एक लिखने के लिए दूंगी घर के लिए, सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी पर एक पत्र लिखेंगे। कुछ पूछना है बच्चों आपको? इलेवेंथ डी और ई, कितने कम बच्चे जुड़े हैं? नहीं, उसमें भी बहुत कम जुड़े हैं ना। कुछ पूछना है बच्चों आपको? नो।